क्या समझने वाले इस वीडियो में? इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी कि फुल्ली हम समझने लगे साइंस आखिर है क्या। तो सिंपल हो समझता है, आधुनिक युग ही साइंस का युग है। आधुनिक युग समझता है, आधुनिक जो मॉडर्न है, मॉडर्न आधुनिक युग ही विज्ञान का युग है। जैसे मान लो कि हमारे जीवन में अगर विज्ञान ना होता हम बहुत अभी अधूरे होते हैं। अगर विज्ञान ना होता तो कंप्यूटर ना होता, विज्ञान ना होता तो फोन नहीं होता, विज्ञान ना होता तो लाइट नहीं होता। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ विज्ञान की मदद से। मतलब हमारे जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान से प्रेरित ना हो। हमारे जितना भी क्षेत्र है सबका सब क्या है? विज्ञान ही है, सब विज्ञान का ही देन है। जैसे लाइट हो, बिजली हो, बल्ब हो, पंखा हो, टीवी, कूलर, एस्केलेटर, मोटरसाइकिल, सब कुछ ज्यादा जो चीज़ है सब क्या है? विज्ञान है। ठीक है, दुनिया में जो भी चीज़ है विज्ञान ही है। इतना समझ गया? तो इसमें हम थोड़ा डिटेल समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के पिता कितने हैं। तुम लोग सुना कि विज्ञान कितने प्रकार होता है? तो बोलती होगी सिर्फ 2 या 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये भी सही है लेकिन उतना हद तक नहीं। ठीक है, आज पूरा हम इसका ऑपरेशन करेंगे कि विज्ञान क्या है, समझा? तो जैसे बोलेगा कि इंद्रधनुष का बनना क्या है? ये भी विज्ञान है। जो भी फिनोमिना होता है क्या होता है? फिनोमिना। फिनोमिना मतलब घटना, सबका सब क्या है? विज्ञान। अब देखो इंद्रधनुष बनता है, कब बनता है इंद्रधनुष? दिन में या सुबह में या शाम में? इंद्रधनुष कब बनता है? देखो इंद्रधनुष पहले दिन में बनता नहीं है। ठीक है, या तो बनेगा सुबह में या तो बनेगा शाम में। ठीक है, सुबह में किधर बनेगा? पश्चिम की ओर, और शाम में बनेगा किधर? पूरब की ओर बनेगा। किधर बनेगा? पूरब की ओर बनेगा। समझे कि ना? तो इंद्रधनुष और बढ़ता है बरसात के मौसम में, जैसे बादलों का गरजना, यहाँ भी क्या है? साइंस है। समझ गए? समुद्र में ज्वार भाटा का आना, ये भी क्या है? साइंस है। ठीक है, जो भी चीज देखेगा आस पास हर एक चीज क्या है? साइंस है। ठीक है, जो भी चीज है क्या है? साइंस है। हम पहले समझते हैं विज्ञान क्या है। तुम चुप रहेंगी। देखो विज्ञान इंग्लिश बोलते हैं साइंस। विज्ञान कहते हैं किसे? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, अर्थात वास्तविक, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब अच्छे ढंग से उसे एक्सपेरिमेंट करके परीक्षण करना ही क्या है? विज्ञान। अब तू कहेगा एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो इसमें 2 चीज होता है। कितने चीज होता है? 2 चीज होता है। एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। और दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेशन। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन। एक एक्सपेरिमेंट और एक डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? जो चीज हम दोहराते हैं घर पे फिर उसे कई बड़े स्टेज पे जाकर दिखाते हैं, उसे हुआ डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे नाटक करता है, नाटक का बहुत सारा पहले रिहर्सल्स होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 खूब रिहर्सल्स होता है, उसके बाद स्टेज पे जाकर परफॉर्म होता है। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखो एक होता है एक्सपेरिमेंट, हम कहीं नहीं दिखाए, डायरेक्ट आकर स्टेज पर दिखा दिया, वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। सबको पता है कि गुब्बारा अगर पेट्रोल के नजदीक आएगा तो गुब्बारा गल जाएगा, सबको पता है, फूट जाएगा। क्यों? पता है ना? घर पे अगर ट्राई 10 बार इसको घर पर ट्राई करके फिर बहुत बड़ा स्टेज पे या क्लास में कहीं दिखाएगा तो इसका एक्सपेरिमेंट होगा। इसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। जो चीज मैं पहले ही कर चुका हूँ कई बार, उसे कई बड़े जगह पर दिखाते हैं तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। जो चीज मैंने किया ही नहीं और डायरेक्ट करते हैं उसी टाइम तो उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। कुछ समझ गया? जैसे तो कोई मेडिकल, जब कोई मेडिकल बनता है तो पहले क्या, मान लो कि कोरोना आया था ना? कोरोना आया था, जो भी वैक्सीन बन रहा था कि डायरेक्ट लगा दिया था, है ना? पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, किस पर? जानवर पर, चूहा पे, बंदर पर, उसके बाद किस पे हुआ? इंसान पे। एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे कि बहुत सारा पहले अपने लगा लिया, अपने तो नहीं लगाया, मर जाता ना, तो अपने नहीं लगाया, उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंट। जो डायरेक्ट हम करके दिखाते हैं उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करके बढ़िया अच्छी तरह से अध्ययन करके जो चीज प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। इसका सिंपल डिफिनेशन क्या है? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, अर्थात वास्तविक, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। समझ गया इतना? नेक्स्ट अगला क्या है? देखो विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। ठीक है, लेकिन साइंस आया कहाँ से? साइंस जो है लेटिन शब्द के सिंटियास बना है। लेटिन शब्द के सिंटियास बना है। लेटिन शब्द के सिंटियास बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू नो, जिसका मतलब क्या है? टू नो। और टू नो का मतलब होता है जानना या जानकारियां प्राप्त करना। अब बोलते हैं कि लेटिन शब्द है, हर एक सब्जेक्ट में देखेगा, मैथ्स भी पढ़ता होगा तो कहता है कि ग्रीक शब्द है,
साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ भी बोलते हैं लैटिन शब्द है। आजकल लैटिन क्यों बोलते हैं? कोई दूसरा शब्द नहीं होता? इंडियन शब्द नहीं हो सकता? कोई और शब्द नहीं हो सकता? नहीं होता क्यों? लैटिन ही क्यों? क्योंकि लैटिन शब्द या लैटिन भाषा होता है, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, इसको बोलते हैं डेड लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज? मतलब मृत भाषा। कौन भाषा? मृत भाषा, मरा हुआ भाषा। जो भाषा मर ही गया वो कभी बदलेगा नहीं। समझा? इसलिए मैथ्स में भी, साइंस में भी हमेशा बोलते हैं लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो क्या है? मृत भाषा है। इतना समझा? चलो, तो पहले विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। साइंस कौन सा शब्द आया था? लैटिन शब्द के सिंटिया से बना। लैटिन शब्द के सिंटिया से बना। और सिंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो। इसको देखो, केनाउ नहीं पढ़ते हैं, केनाउ नहीं पढ़ना। जब के को बोले एन साइलेंट होता है, उससे के खत्म हो जाता है। ठीक है? के बोले एन तो के साइलेंट, इसको पढ़ते हैं नाउ। टू नाउ। टू नाउ का मतलब होता है जानकारियां प्राप्त करना या जानना। ये तो अंग्रेजी हो गया, लैटिन का हो गया। लेकिन क्या इंडिया में कुछ है? क्यों नहीं? देखो, विज्ञान, विज्ञान जो शब्द है संस्कृत की शब्द है। कैसी शब्द है? विज्ञान संस्कृत शब्द है जो वेद से आया। कहाँ से आया? वेद से। वेद कितना होता है? 4 गो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है? तो बोलेगा कि विज्ञान शब्द क्या है? हिंदी है कि संस्कृत है? संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द कहाँ से आया? वेद से। वेद से। विज्ञान कहाँ से आया? वेद से। विज्ञान जब तोड़े तो बना बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब विशेष। ज्ञान का मतलब जानकारी। विज्ञान का मतलब जानकारी। विशेष जानकारी को ही विज्ञान कहते हैं। इसे कहते हैं इसमें स्पेशल। क्या कहते हैं? स्पेशल। जो कहते हैं नॉलेज। स्पेशल नॉलेज नॉन इज ए साइंस। समझा कि ना? स्पेशल नॉलेज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान शब्द कहाँ से आया? वेद से। इतना समझ गया? अब देखो, विज्ञान कितने प्रकार का होता है? पता नहीं, 3 प्रकार। तो ये समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट है। विज्ञान को अरबी भाषा में देखो, इंग्लिश में बोलते हैं विज्ञान को साइंस, लैटिन में बोलते हैं सिंटिया, संस्कृत में बोलते हैं विज्ञान, और हिंदी में बोलते हैं जानकारी प्राप्त करना या जानना। लेकिन इसे अरबी भाषा जो होता है उसमें बोलते हैं इल्म। क्या बोलते हैं? इल्म। अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? इल्म। बोले विज्ञान को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? इल्म बोलते हैं। आगे देखो, विज्ञान का संबंध, आखिर विज्ञान है क्या? प्राकृतिक फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना। क्या है? नेचुरल फिनोमेना। प्राकृतिक परिघटना क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान पढ़ते हैं प्राकृतिक या प्राकृतिक चीजों का अध्ययन। विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक या प्राकृतिक चीजों का अध्ययन। प्राकृतिक क्या है? जो दिख रहा है हमारे पास, इस सब का सब क्या है? प्राकृतिक। जो मानव बनाता है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। समझा कि ना? जैसे हमारे पास देखो, ये लकीर है ये फूल है, इसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल की प्राकृतिक। इसको बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल। जो नेचुरल चीज के बारे में पढ़ते हैं वही विज्ञान है। समझ गई? ठीक है? जो हम हाथ से बनाते उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक? अब देखो, विज्ञान को अरबी भाषा में इल्म कहते हैं। अब विज्ञान का संबंध प्रकृति या प्राकृतिक चीजें से होती है। विज्ञान का संबंध किससे है? प्रकृति या प्राकृतिक चीजें से होती है। उसके बाद देखो, विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? गैलीलियो गैलीली को। किसे कहते हैं? गैलीलियो गैलीली। बोले फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली। हु इज द फादर ऑफ साइंस? गैलीलियो गैलीली। व्हिच फ्रॉम? कहाँ थे ये? इटली के। कहाँ के? इसके पिता बोलते थे तो डॉक्टर बनो, लेकिन ये बोलता था हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? साइंटिस्ट बनेंगे। तो साइंटिस्ट बना था। ठीक है? इसे ही बोलते हैं आधुनिक विज्ञान के पिता, गैलीलियो गैलीली को। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन कहते। कौन कहते? अल्बर्ट आइंस्टीन। किसे? गैलीलियो गैलीली को। अब देखो, भारत, लेकिन ये तो ओल्ड हो गया, लेकिन भारतीय विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र बोस को। जगदीश चंद्र बोस को। JC बोस। जगदीश चंद्र बोस को। पूछे कि विज्ञान के पिता? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। और भारतीय विज्ञान के पिता जगदीश चंद्र बोस को कहते हैं। ठीक है? आगे देखो, अध्ययन में सुविधा के अनुसार विज्ञान को 2 खंडों के प्रकार से बांटा गया। कितने खंडों के प्रकार से? खंड ए, खंड बी। खंड ए में पढ़ेंगे 9th 10th के अनुसार, और खंड बी में पढ़ते हैं हम कौन? 11th 12th के अनुसार एंड एक्स्ट्रा अदर। ठीक है? तो खंड ए में देखो, पहले अध्ययन में सुविधा के अनुसार विज्ञान कितने भाग में बांटा? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। कितने भाग? 3 भाग। अध्ययन में सुविधा के अनुसार विज्ञान को 2 खंडों के प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है? विज्ञान 3 प्रकार का होता है। सेक्शन ए में विज्ञान 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्राकृतिक या प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ऐसे नहीं कि विज्ञान कितने प्रकार? सिंपल बोल देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। समझे?
हाँ, ये भी सही है लेकिन उतना सही नहीं है। तो विज्ञान कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को बोलते हैं नेचुरल साइंस, औपचारिक विज्ञान को बोलते हैं फॉर्मल साइंस और सामाजिक विज्ञान को बोलते हैं सोशल साइंस। तो क्या बोलेंगे कि सिंपल है विज्ञान 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? नहीं, ये नीचे लेवल तक ठीक ठाक है लेकिन ऊपर तक उतना ठीक नहीं है। ठीक है, सिंपल विज्ञान 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक विज्ञान, फॉर्मल नेचुरल साइंस, औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस और नेक्स्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं और इसमें आता है 3। कितना आता है? 3। तो प्राकृतिक विज्ञान का 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बोलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कौन सा विज्ञान है? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान है। कौन विज्ञान है? प्राकृतिक विज्ञान। तो समझ गया। दूसरा है औपचारिक विज्ञान। कौन विज्ञान? औपचारिक विज्ञान, जिसमें गणित और लॉजिक यानी कि रीजनिंग का अध्ययन करते हैं। किसका? गणित और लॉजिक यानी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं, उसे क्या करते हैं? औपचारिक विज्ञान। और तीसरा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जिसमें समाज एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। समाज समझता है ना? इसमें आता है ज्योग्राफी, इतिहास, समझेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक, जो भी है सब। क्या हिंदी को विज्ञान है? बोले हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मैथिली और इंग्लिश, ये सब विज्ञान है? नहीं है, ये सब भाषा है। क्या है? भाषा है। और भाषा विज्ञान नहीं होता। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक, सब क्या है? सबका सब विज्ञान है। ठीक है, सब विज्ञान के अंतर्गत ही आता है लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। वो एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश क्या है? विज्ञान है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये समझा? अब देखो, ये तो हो गया ऊपर लेवल के अनुसार। अब देखो 9, 10 के अनुसार वस्तु का आधार विज्ञान होता है 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वस्तु का आधार विज्ञान 2 प्रकार के होता है। पहला का नाम होता है फिजिकल साइंस। कौन साइंस? ध्यान देना, वस्तु का आधार विज्ञान कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला का नाम फिजिकल साइंस। कौन साइंस? फिजिकल साइंस, जिसमें जीवन ना हो, इसे अजैव विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव विज्ञान। फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान वैसे कहते हैं लेकिन नहीं, इसको कहेंगे अजैव विज्ञान या फिजिकल साइंस, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? निर्जीव वस्तुओं का। बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। बोलो फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। जैसे कि फिजिक्स, फिजिक्स में जान होता है? नहीं। केमिस्ट्री में जान होता है? नहीं। भूगोल में जान होता है? नहीं। इतिहास में जान होता है? नहीं। मान ये सब क्या हो गया? फिजिकल साइंस। लेकिन बोले बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। मतलब जिसमें जिंदा प्राणी के बारे में पढ़ेंगे ना, जिंदा जो मरा प्राणी जिसमें जान नहीं है उसे बोलते हैं फिजिकल। जिसमें जान है, प्राण है, उसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। जैसे जूलॉजी, बॉटनी यानी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानव शास्त्र, ये सब कौन सा विज्ञान है? बायोलॉजिकल विज्ञान है। कौन विज्ञान है? बायोलॉजिकल विज्ञान है। कुछ इतना समझा? ये इंट्रोडक्शन है विज्ञान। तो सिंपल बोला कि विज्ञान कितने प्रकार के? सिंपल में तो बोलते हैं 3 प्रकार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन ऐसा है नहीं। समझ गया? इसको साफ करें। अब देखो इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स। फिर पढ़ेंगे फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स शब्द कहाँ से आया? फिजिक्स शब्द भी ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? फ्यूसिस से बना है। कहाँ से बना है? फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब प्राकृतिक या प्राकृतिक चीज है। फिजिक्स में पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिक्स क्या है? एनर्जी है। तो जो लाइट जल रहा है, समझा? ये क्या है? ऊर्जा है। कौन ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। समझा कि ना? तो फिजिक्स में सिंपल पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, और बायोलॉजी में पढ़ते हैं जीवन के बारे में, और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में। कुछ समझा? फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? एनर्जी, और बायोलॉजी में जीवन, और केमिस्ट्री में केमिकल्स। समझा कि ना? इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कल हम समझेंगे पहला चैप्टर कौन? फिजिक्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स। पहला चैप्टर क्या है? मेजरमेंट यानी कि मापन। कुछ समझ गया?